ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब तक 400 लोगों की पहचान कर ली गई है और सभी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये 4 तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं इस वक्त कैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कड़ी कार्रवाई जारी है। दंगाइयों पर एक्शन हो रहा है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर ओवैसी इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं। और सिर्फ इस मामले पर ही नहीं बल्कि बदायूं से लेकर अजमेर हर मामले पर ओवैसी सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल खड़े करने के साथ साथ जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे एक बात तो साफ है कि वो खुद तो परेशान है ही इससे, लेकिन साथ ही साथ लोगों को भड़काने की कोशिश भी कर रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी कि जब मामला कोर्ट में है, तमाम मामले कोर्ट में है, कोर्ट का दरवाजा खटखटा के कोर्ट के आदेश का इंतजार करके कार्रवाई की जा रही है। सबसे बड़ा उदाहरण इसका संभल है, जहां पर कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे किया गया, उसके बाद भी वहां पर माहौल बिगाड़ने के लिए पत्थरबाजी की गई। तो राजनीति क्यों हो रही है इस मामले पर सवाल ये, और मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में है, कोई कितने भी सवाल खड़े करे। तो देखिए साफ है, क्लियर कट मैसेज है योगी आदित्यनाथ का कि अगर दंगा किया तो कीमत भी चुकानी पड़ेगी। कैसे? पुलिस को दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए जा चुके हैं। साफ तौर पर यह कहा गया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही भरपाई की जाएगी। सरकारी गाड़ियों को ठीक कराने का जो खर्च है वो दंगाई ही देंगे जिन्होंने 24 नवंबर के दरमियान पूरा माहौल खराब किया था। हिंसा में शामिल रहे लोगों के पोस्टर लगाने के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारियों को दे दिए हैं। जांच में जनता का सहयोग लेने के भी निर्देश दिए हैं कि जनता बताए कि उन्होंने किस किस को उस 24 नवंबर के दिन देखा था जो हिंसा को भड़का रहे थे। एक भी उपद्रवी को ना छोड़ने का आदेश दिया गया है। अब तक 400 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है, लेकिन और ये संख्या बड़ी है। संभल हो या अलीगढ़, हिंसा करने की किसी को कहीं पर भी कोई छूट नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो भी हिंसा करेगा, जो भी दंगा फैलाएगा, उन दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। सख्ती से कार्रवाई होगी और साथ ही जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई भी इन्हीं दंगाइयों के द्वारा वसूली जाएगी। ये सीधे तौर पर निर्देश जारी हुआ है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। तो अब तक 400 लोगों की पहचान कर ली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद से संभल के दंगाइयों के अब हाथ पांव फूल गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग जो हुई उसमें अधिकारियों को यह आदेश दिया कि किसी भी दंगाई को नहीं छोड़ा जाए, जो भी अपराधी है उसको बख्शा ना जाए और संपत्ति को जिन्होंने भी नुकसान पहुंचाया है, नुकसान की भरपाई उसी अपराधी से की जाए। इस पर आप उस रिपोर्ट को देखिए। भाई आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है तो इस प्रॉपर्टी की भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा। संभल में जिसने दंगा किया उसे नुकसान तो भरना पड़ेगा, हर हाल में भरना पड़ेगा, क्योंकि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधा सपाट और स्पष्ट संदेश है। सीएम योगी ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि नरमी नहीं बरतनी, छूट नहीं देनी, दंगाइयों के लिए हमदर्दी नहीं दिखानी और जिसने दंगा किया उसे सजा हर हाल में देनी है। उनकी पीढ़ियां भी याद रखें। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि पुलिस के अधिकारी संभल के उपद्रवियों के साथ कठोरता से निपटें। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसे वापस ठीक करने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूलें। हिंसा फैलाने वालों की पहचान करने उनके पोस्टर लगाएं। जांच में जनता का सहयोग लें, सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं और एक एक उपद्रवी को पकड़कर सलाखों के पीछे डालें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और जिला गौतम बुद्ध नगर का नाम लेकर कहा कि कार्रवाई ऐसी करें कि चाहे संभल हो या कोई दूसरा जिला, दंगाई दंगा करने से पहले 100 बार अंजाम के बारे में सोच ले। सीएम योगी आदित्यनाथ का जब से ये फरमान आया है उन लोगों में खलबली मची है जो पुलिस पर पत्थर चला रखे थे, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा रखे थे। उन्हें लगा होगा कि वो बच जाएंगे, कोई पूछने नहीं आएगा कि गाड़ियां किसने फूकी, लेकिन अब पूछताछ भी हो रही है और धरपकड़ भी शुरू हो गई है। तो दंगाइयों के गले से पानी नहीं उतर रहा। दंगाइयों को डर सता रहा है कि पता नहीं कब पुलिस आ धमकेगी और पकड़कर जेल में डाल देगी। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। सोचना तो तब ही चाहिए था जब सीएम ने कहा था कि प्रदेश में दंगा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सरकार ने तय किया कि भाई आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है तो इस प्रॉपर्टी की भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा और उस प्रॉपर्टी की भरपाई उन्हीं लोगों से करने की तैयारी युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुई है। वो कहते हैं ना, बहुत देर करती मेहरबान आते आते। योगी की ये चेतावनी
समझते समझते उपद्रवियों ने शायद बहुत देर कर दी है। वे शायद भूल गए कि वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और यूपी में योगी राज चलता है। तभी तो दंगाइयों ने इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन गलती की गए तो सजा भी मिलेगी और इसलिए अब तो चौतरफा एक्शन भी शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां दंगाइयों की धरपकड़ जारी है तो दूसरी तरफ संभल में बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो चुका है। बुधवार को तो चंदौसी इलाके में दर्जन भर अवैध दुकानों को तोड़ा भी जा चुका है। तो वहीं अब संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन भी खुलकर सामने आ रहा है। मेड इन पाकिस्तान गोली पुलिस पर जिसने चलाई थी उसकी भी तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल हिंसा मामले में पुलिस का जो एक्शन दिख रहा है उसमें एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को इस मामले में फ्री हैंड दे रखा है कि जैसे ही दंगाइयों की पहचान हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसीलिए संभल हिंसा में योगी सख्त है और विरोधी पस्त दिख रहे हैं, क्योंकि संभल हिंसा पर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि तुरंत कार्रवाई की जाए। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। साथ ही उपद्रवियों को छूट न देने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव डीजीपी के साथ समीक्षा बैठक भी की गई है और उनसे बातचीत करके अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में कहीं कोई लापरवाही ना बरती जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अधिकारी जुड़े और उनसे मुख्यमंत्री ने बातचीत की है कि संभल हिंसा मामले पर अगर अधिकारी एक्शन मोड में होंगे मुख्यमंत्री के जो आदेश हैं उसके अनुसार, तो तुरंत और जल्द से जल्द दंगाइयों तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि 8 से 9 दिनों में पिछले हमने देखा है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसे एक बात तो साफ है कि जो राजनीतिक दल है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उनको डर इस बात का है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है, दंगाइयों के खिलाफ एक्शन ले रही है, उससे कहीं सरकार का जो मैसेज है, सरकार जिस तरह से जनता के बीच लोकप्रिय है, कहीं उनकी मंशा पर पानी ना फिर जाए कि 2027 में जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस होंगे तो जो प्रोपेगेंडा फैलाकर वो सरकार में वापस आना चाहते हैं वो प्रोपेगेंडा उनका फेल हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और साथ ही साथ सामने से अधिकारियों से बातचीत करके कड़े निर्देश दे रहे हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से आज शाम को 5:30 बजे आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और साथ ही डिप्टी सीएम की शपथ भी आज ही ली जाएगी। तो आज आपको बता दें महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे। आपको बता दें ये तीसरी बार होगा जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पहले 2014 में शपथ ली थी, उसके बाद 2019 में 3 दिनों के लिए, और अब आपको बता दें 2024 का ये जो वक्त है ये बेहद खास है क्योंकि बहुत मेहनत की थी देवेंद्र फडणवीस ने इस चुनाव को जीतने के लिए। पूरा जबरदस्त तरीके से अपना दमखम दिखाया और तीसरी बार अब शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य देवेंद्र फडणवीस को कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विरोधियों का किला भेदा है वो वाकई एक बड़ी चुनौती था उनके समक्ष। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे, देवेंद्र फडणवीस आज तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ लेने से पहले देवेंद्र फडणवीस सिद्धि विनायक मंदिर जाएंगे और बप्पा के दर्शन भी करेंगे। आजाद मैदान में शाम को 5:30 बजे होने वाले शपथ समारोह में करीब 42,000 मेहमान शामिल होते हुए नजर आएंगे और इसको लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस की बात करें, वो बप्पा के दर्शन करने के लिए जाने वाले सिद्धि विनायक मंदिर, वहां पर भी सुरक्षा के लिए आज से कड़े इंतजाम किए गए। आज की बात अगर करें, शाम को 5:30 बजे एक बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे प्रधानमंत्री मोदी और उसके साथ तमाम बड़े लोग भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसी पर आप इस खास रिपोर्ट को देखिए। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे। हम तीनों ने और हमारी टीम ने जो काम किया है वो उल्लेखनीय है। महाराष्ट्र में आज महायुति की सरकार बनेगी और देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। क्योंकि करीब 2 सप्ताह बाद ही सही, लेकिन आखिरकार बुधवार को देवेंद्र फडणवीस के सीएम की कुर्सी तक का रास्ता साफ हो गया। देवेंद्र सरिताताई गंगाधरराव फडणवीस, माननीय देवेंद्र जी। अब आज देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ लेंगे।
संग में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ का गवाह बनेंगे और साथ में अमित शाह, योगी समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। एकनाथराव शिंदे जी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए मेरे नाम की सिफारिश का पत्र दिया है। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, महाराष्ट्र का ताज किसके सर पर होगा, किसका राज होगा, वो चेहरा साफ हो गया है। लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अजीत पवार डिप्टी सीएम बनेंगे ये तय है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने पेच फंसाए रखा है। क्या आप और अजीत दादा पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया जा चुका है। आजाद मैदान भी सच कर तैयार है। इंतजार अब शपथ ग्रहण का है। देवेंद्रजींनी मी मुख्यमंत्री व्हावं म्हणून माझ्या नावाची शिफारस केली होती आणि आज देवेंद्रजी मुख्यमंत्री व्हावेत अशी शिफारस आणि पाठिंब्याचं पत्र शिवसेनेच्या वतीने आज आम्ही दिलंय आणि या राज्याला पुढे नेण्यासाठी एक आपण जसं म्हणतो डबल इंजिनचं सरकार या ठिकाणी आम्ही 2.5 वर्ष चालवलं आणि त्याचा फायदा या राज्यातल्या जनतेला झाला। हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है। आजाद मैदान में जुटने वाली भीड़ को लेकर सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। मुंबई पुलिस ने 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए। आजाद मैदान क्षेत्र को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। हमारी जो निर्भया की पेट्रोलिंग मोबाइल हैं, उनका नियोजन है। उसके साथ साथ इस बंदोबस्त में महिला अधिकारी और अमलदार भी बड़े संख्या में हमने लगाया है। उसके साथ साथ जो भी क्राउडेड प्लेसेस रहेंगे वहाँ हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा। जैसे मैंने बताया, हमारे CCTVs जो है उसकी तरफ से भी सब सर्विलेंस सब जगह रखा जाएगा। अब जहां महायुति में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां चल रही हैं, वहीं विरोधी भी अपनी अलग कोशिशों में लगे हैं। महाराष्ट्र में भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहा है, इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी पार्टियों को भी धोखा देने का काम करती है। जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और जब बहुमत के साथ उनका पूरा मोर्चा आ गया तब भारतीय जनता पार्टी अब खुद सरकार बना करके सहयोगी पार्टियों को धोखा देने का काम कर रही है। ये अब सरकार बनाने के बाद भी चलता रहेगा तो ये सरकार बनेगी, टिकेगी, लेकिन किस तरह से चलेगी और देश राज्य चलेगा उस बारे में हमारे मन में बहुत शंका है। अब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार जब फडणवीस चलाने वाले हैं तो उनके सामने चुनौतियां भी कई होंगी। जनता से किए वादों को पूरा करना, महायुति दलों के साथ मिलकर सरकार चलाना, लेकिन फडणवीस पार्टी के साथ सहयोगियों को भी लेकर चलना जानते हैं। एकनाथ शिंदे का साथ आना इसका सबूत है। महाराष्ट्र का रण जीतकर फडणवीस ने पार्टी को तो खुद